पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मैथ्यू के सुसमाचार पहले अध्याय के 18 से लेकर 25 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मरियम की मंगनी जोसेफ से हो चुकी थी, लेकिन उनका ब्याह नहीं हुआ था। यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार शादी की प्रथा कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहले मंगनी होती थी, लेकिन मंगनी के 1 साल के बाद ही शादी हुआ करती थी। मंगनी के समय से ही उन्हें पति पत्नी माना जाता था, लेकिन लड़की शादी होने तक अपने ही घर में रहती थी और पति और पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर जाती थी, तब दोनों एक हो जाते थे और तब से विवाह का बंधन पूर्ण होता था। लेकिन आजकल की हमारी मंगनी या सगाई की रीति की तरह नहीं थी उस जमाने में यहूदियों की प्रथा, क्योंकि सगाई के बाद, मंगनी के बाद यदि पुरुष का देहांत हो जाता है तो शादी के पहले ही मंगनी की गई स्त्री को विधवा करार दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि मंगनी के बाद से ही उन दोनों को शादीशुदा मान लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों साथ नहीं रहते हैं, वह शादी के बाद ही संभव हो पाता है। तो यहां पर मरियम और जोसेफ की मंगनी हो चुकी है और शादी के पहले ही कुंवारी मरियम गर्भवती पाई जा रही है। जोसेफ को इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए हम 19वें वाक्य में देखते हैं कि जोसेफ, जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, मरियम का चुपके से परित्याग करने का, डिवोर्स देने का सोच रहा था। यहूदियों के नियम के अनुसार विधि विवरण ग्रंथ के 22वें अध्याय के 13 से लेकर 24 तक के ईश वचन पर हम ये देखते हैं कि सगाई के बाद विवाह के समय यदि स्त्री कुंवारी नहीं है या उसने यदि कोई व्यभिचार किया है तो उसे सारे समाज के सामने उस पर वो पुरुष दुराचरण का दोष लगाएगा और सारे समाज के सामने उसे पत्थर मारकर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने परसंग किया है। इस तरह की कठोर सजा और नियम वाले यहूदियों के समाज में एक धर्मी जोसेफ को ऐसी परिस्थिति में अपनी प्रियतम मरियम का परित्याग करना होगा। वो इसलिए क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति है, वो हर नियम का पालन करते हैं, इसमें उन्हें दोष नहीं दिया जाएगा। बल्कि यदि वह मरियम को दंड नहीं देंगे, यदि उसे डिवोर्स नहीं देंगे, उसका परित्याग नहीं करेंगे, तब उन्हें अधर्मी माना जाएगा, क्योंकि यहूदियों के धर्म में धर्मी होने का अर्थ था ईश्वर के द्वारा दिए गए हर नियम का, जो उन्होंने मूसा के द्वारा दिए हैं, उन हर नियम का पालन करना। यहां पर हम जोसेफ की महानता देखते हैं। वो तो धर्मी व्यक्ति थे, हर नियम का पालन करते थे, लेकिन धर्मी होने के साथ साथ वे एक दयालु व्यक्ति थे। वे सारे समाज के सामने मरियम का अपमान नहीं करना चाहते थे, उसे सजा नहीं देना चाहते थे, लेकिन धर्मी होने के कारण उन्हें अपने नियमों का पालन भी करना है, मरियम को डिवोर्स देना है, उनका परित्याग करना है। तो कैसे किया जाए? इसलिए दयालु जोसेफ, जो कि धर्मी भी हैं, वे चुपके से मरियम का परित्याग करना चाहते हैं ताकि मरियम को सजा ना मिले और उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। यहूदियों के समाज में जिस स्त्री से विवाह होने जा रहा है, उस पर आरोप लगाने का, उस पर दोष ठहराने का अधिकार
सिर्फ उसके पति को ही था और कोई भी उस स्त्री को दंड नहीं दे सकता था जब तक कि पति खुद दोष लगाते हुए न्याय की मांग ना करे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, धर्मी होना ही काफी नहीं है। धर्मी होने के साथ साथ इंसान को दयालु होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए। सिर्फ नियमों का पालन करना ही धर्मी होना नहीं है, उसके साथ साथ हमें दया का बर्ताव भी करना है। जैसा कि प्रभु ने खुद हमें सिखाया है, इंसान नियम से भी बड़ा है। एक इंसान के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम न दिखाते हुए, सिर्फ नियमों का पालन करते हुए एक व्यक्ति पर दोष लगाना, उसे सजा देना, उसे आरोपित करना, वह ठीक बात नहीं है। और आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि स्वप्न में प्रभु का दूत जोसेफ को दिखाई देता है और उससे कहता है, जोसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। इसमें मरियम का कोई दोष नहीं है, वह निष्कलंक और पवित्र है। यह पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से संभव हुआ है, यह ईश्वर की इच्छा है। और उसके बाद दूत उनसे कहते हैं कि वे एक पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यहां पर स्वर्गदूत जोसेफ को मरियम के पुत्र के पिता बनने का अधिकार दे रहे हैं, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उसका परिपालक बनने का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। और पुत्र का नाम क्या होगा? पुत्र का नाम ईसा। वास्तव में अरमाइक भाषा में याहशुआ ऐसा था उनका नाम। याहशुआ अर्थात याहवे मुक्ति देने वाले, या याहवे ही मुक्ति हैं। याहशुआ अर्थात ईसा नाम का अर्थ ही है ईश्वर मुक्तिदाता। वे मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति देने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। लेकिन वो रोमियों से मुक्ति दिलाने नहीं आए हैं, वे अपने जन को, मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हो रहे हैं। स्वर्गदूत ने जोसेफ को दाऊद की संतान कहा था और बच्चे को नाम देने का अधिकार यहूदियों के समाज में सिर्फ पिता का होता था, अर्थात अब से ईसा जोसेफ का ही पुत्र माना जाएगा। यदि जोसेफ दाऊद की संतान है, दाऊद के वंश में है, तो इस प्रकार जोसेफ का पुत्र ईसा मसीह जोसेफ के ही द्वारा दाऊद का वंश कहलाएगा। इस प्रकार पुराने नियम में दाऊद के वंश में पैदा होने वाले मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वो भी यहां पर पूरी हो रही है। और स्वर्गदूत जोसेफ को ये भी याद दिलाते हैं कि देखिए, पुराने नियम में, ईसाया ग्रंथ में जो लिखा था वह पूरा हो रहा है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। ईसाया ग्रंथ के 7वें अध्याय के 14 से लेकर 16 तक के ईश वचन में हम ये भविष्यवाणी देख सकते हैं। दाऊद की संतान, हमें पापों से मुक्ति देने वाला, ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्मा। हम उनके ही जन्म की तैयारी कर रहे हैं। संत जोसेफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने मरियम को स्वीकारा, मरियम के पुत्र को स्वीकारा, उनका नाम दिया और इन दोनों का संरक्षण किया। आए हम भी उस महान संत जोसेफ की तरह, जो कि एक धर्मी हैं, एक दयालु हैं,
ईश्वर की इच्छा को मानते हुए उस पर अमल करने वाले ईश्वर के सच्चे दास हैं, उनकी ही तरह हम भी एक आदर्श पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताएं। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।